तो हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस में। तो आज हम कक्षा 9 के गणित अध्याय दूसरे को बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को बहुत आसानी से हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 जो है वो बहुत आसान है, तो उसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो उस प्रश्नावली 2.1 को हल करने से पहले चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो हम जानेंगे बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो ये जो बहुपद है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला चर और दूसरा अचर। ठीक, तो जो चर होता है जैसे x और y z, और अचर में आता है नंबर जैसे 2, 3, √3, 0.2। ठीक, इस प्रकार से ये x y z जो होता है वो चर होता है, और जो नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, √2, 0.3, इस प्रकार से उसे हम अचर कहते हैं। तो जब चर और अचर को मिलाकर लिखते हैं तो वो बीजीय व्यंजक होता है। तो जैसे अगर हम चर और अचर को मिला के लिख दें तो वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, तो चर और अचर को मिला के जब हम लिखते हैं तो वही बीजीय व्यंजक होता है। तो अगर हम 2x लिख दें, 2x + 7 हो गया, 3x - y + 23 या फिर 20 हो गया। तो जब हम चर और अचर को दोनों को मिला दिए तो वो हो गया बीजीय व्यंजक। तो आपके सिलेबस में केवल एक चर वाले बहुपद दिया है, तो चलिए देख लेते हैं एक चर वाले बहुपद। ठीक, एक चर वाले बहुपद। तो चलिए हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम बहुपद का परिभाषा लिखेंगे। बहुपद, ठीक, यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे बहुपद कहेंगे। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं इसको कि बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे बहुपद कहते हैं। तो उसे बहुपद कहेंगे। ठीक, तो जानते हैं कि वो जो 3 शर्त हैं वो क्या हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो पहला जो शर्त है वो है कि पद जो है वो सीमित हो। पद क्या हो, सीमित हो। दूसरा शर्त है जो गुणज है वो वास्तविक हो। ठीक, और तीसरा जो है वो है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक, अगर कोई बीजीय व्यंजक इन तीनों शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक, अब अगला आता है कि बहुपद की घात। तो लिखते हैं हम बहुपद की घात। ठीक, चर की जो अधिकतम घात होती है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लें तो x + 2 x² + 2x + 3। ठीक, उसके बाद x⁵ + 9x + 20। ठीक, तो इसका हम देखें अगर, तो इसका घात कितना है, चर का घात कितना है, 1 है। x पे पावर कितना है, 1 ही है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका घात 1 हो गया। इस x पे कितना घात है, 2 है, तो इसका घात हो जाएगा 2। इस x पे कितना, चलिए इस तीसरे वाले को x पे पावर 3 कर देते हैं, 3 घात। तो ये x पे 3 घात, ये घात, तो इसका कितना हो गया, 3 हो गया।
ठीक। तो ये जो है एक घात वाला, इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक। ये दो, दूसरा जो है दो घात वाला, उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और ये तीन घात वाला हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक। इसी प्रकार अगर x पे चार घात हो तो वो हो जाएगा चतुर्थ बहुपद। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या हो या फिर जीरो हो, अगर कोई संख्या हो या फिर जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं। अगर कोई संख्या में मान लीजिए, अगर कोई संख्या हो जैसे कि 2 हो, अंडर रूट 3 हो, 100 हो, ठीक, तो इसको हम कहेंगे अचर बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। ठीक। वहीं अगर जीरो हो तो इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। और इन दोनों का जो होता है घात, वो जीरो होता है। शून्य बहुपद और अचर बहुपद दोनों का घात जीरो ही होता है। ठीक। उसके बाद से आता है अगला टॉपिक कि पदों के आधार पर बहुपद। तो चलिए देखते हैं उसको। अगला है पदों के आधार पर बहुपद। तो ये तीन प्रकार का होता है, एक पदीय, ठीक, द्विपदीय और त्रिपदीय। ठीक। तो एक पदीय का उदाहरण अगर हम देखें तो हो जाएगा x, 2x, y, यानी कि जिसमें एक ही पद हो। द्विपदीय यानी जिसमें दो पद हों, जैसे x+2, 2x-4। ठीक। त्रिपदीय में इसी प्रकार तीन पद हो जाएंगे, यानी कि x+2x-3, 7x+4y, 7x² + 4y माइनस, या फिर प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 7। ठीक। इसी प्रकार से जिसमें तीन पद हो त्रिपदीय, जिसमें दो पद हो द्विपदीय, और जिसमें एक पद हो एक पदीय। ठीक। तो जो पहला था वो उस तीनों शर्तों को पूरा कर दिया था, तो यह एक बहुपद तो है, बहुपद है। और यह, इसमें केवल जो चर है वो एक ही है, यक्ष है केवल चर। तो इसमें हम लिखेंगे यह एक चर में है। ठीक। तो अब चलिए हम देखते हैं दूसरा। दूसरा दिया है y² + √2। ठीक। इसके पद कितने हैं, सीमित हैं या फिर नहीं है, सीमित है, क्योंकि इसमें एक और दो, दो ही पद है। तो अब पहले जो पहला हमारा शर्त है उसको पूरा कर रहा है कि पद सीमित हैं। ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा जो शर्त होता है वो होता है कि गुणज वास्तविक हों। तो इसके गुणज जो है वो वास्तविक हैं, इसके गुणा में एक है। ठीक। तो वो गुणज वास्तविक है, तो ये हाँ, तो लिख देंगे गुणज वास्तविक हैं। ठीक। और तीसरा जो हमारा शर्त होता है वो होता है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो इसका घात जो है, जो चर है y, उसका जो घात है वो पूर्ण संख्या है, हाँ है। तो यह भी इस शर्त को पूरा कर रहा है, तो हम इसको भी लिख देंगे चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक। तो फिर और लिख देंगे अर्थात यह एक बहुपद है। ठीक। फिर लिखेंगे यह, इसमें केवल एक ही चर है, तो लिख देंगे यह एक चर में है। ठीक। तो अब चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तो तीसरा पार्ट इसका है 3√t + t√2। ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका पद सीमित है, एक दो, दो पद हैं, तो इसको लिख देंगे हम पद सीमित है। ठीक। इसका गुणज जो है वो वास्तविक संख्या है, हाँ, तो इसको भी लिख देंगे गुणज वास्तविक संख्या है। या फिर लिख देंगे गुणज वास्तविक है, बस
इसका गुणज वास्तविक है, ये भी पूर्ण। और तीसरा कह रहा है, तीसरा हमारा जो शर्त होता है वो होता है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो ये चर जो है इसका घात तो पूर्ण संख्या है नहीं, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो इसको लिख देंगे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार हम लिख देंगे अर्थात यह एक बहुपद नहीं है। ठीक, तो अब इसका चौथा चलिए देखते हैं। चौथा है y+2/y। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, जब कोई भी चर डिनोमिनेटर यानी कि हर में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। अब देखते हैं इसका पांचवा है x⁻10 + y³ + t⁻50। तो चलिए इसका पद सीमित है, 3 पद है, तो लिख देंगे पद सीमित है। दूसरा शर्त क्या होता है कि गुणज वास्तविक है या नहीं। तो इसके गुणज वास्तविक है, गुणज मतलब अगर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, गुणज वास्तविक है, लिख देंगे गुणज वास्तविक है। ठीक, और तीसरा शर्त होता है कि चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो चर इसका घात कितना है, 10 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, 50 पूर्ण संख्या है, तो इसको भी लिख देंगे चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक, तो चर की घात पूर्ण संख्या है, तो हम इसमें लिख देंगे अर्थात यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद तो है, लेकिन इसमें यह भी पूछा था कि क्या यह एक चर में बहुपद है। तो इसमें एक चर तो नहीं, एक्स भी है, वाई भी है, तो इसमें 2 चर हो गए, तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हल होता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो यह बहुत आसान है, बस इसमें हमें x² का गुणांक लिख देना है। तो यहाँ पे x² के गुणांक में कितना है, एक कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, तो हम लिख देंगे x² का गुणांक बराबर 1। ठीक, दूसरा है 2 - x² + x³। तो इसमें x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। ठीक, तो इसमें भी लिख देंगे हम x² का गुणांक बराबर, यहाँ माइनस है तो -1। ठीक, अब तीसरा है π/2 x² + x। तो इसमें x² के गुणांक में क्या है, π/2, तो इसमें लिख देंगे x² का गुणांक बराबर π/2। ठीक, चौथा में इसमें तो x² दिया ही नहीं है, तो इसमें हम इस इक्वेशन को हम चलिए दोबारा एक बार लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2x - 1 + 0x²। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल होता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न दिया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम इसका उदाहरण दे देते हैं। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण तो हम सबसे पहले लिखेंगे 35 घात का द्विपद। ठीक, तो इसका उदाहरण हम लिख देते हैं, द्विपद यानी कि 2 पद हो जिसमें x⁻35 + 1। ठीक, अब इसी में एक और पूछा है कि 100 घात के एक पदीय का, तो हम लिख देंगे 100 घात के एक पदीय
ठीक, 100 घात के एक पदी, तो 100 घात का एक पदी क्या हो जाएगा, x पे पावर 100 या फिर y पे पावर 100, z पे पावर 100, कुछ भी एक, कोई एक, तीनों नहीं लिखना है, एक लिखना है क्योंकि इसमें एक पद का है। ठीक, इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न होता है। तो अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें का पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक, तो इसमें बहुपद की घात यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो घात है उसको हमको लिखना है। तो इसमें x पे 3 पावर है, यहाँ पे x पे 2 घात है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये x पे 3। तो हम इसमें लिख देंगे कि घात बराबर 3। ठीक, इसका दूसरा दिया है 4 माइनस y²। ठीक, इसमें y पे घात कितना है, 2, तो इसको हम लिख देंगे घात बराबर 2। ठीक, इसी प्रकार इसका तीसरा दिया है 5t माइनस √7। टी पे कितना घात है, यही है, टी पे एक कुछ नहीं है यानी एक है, तो इसको हम लिख देंगे घात बराबर 1। ठीक, चौथा इसका दिया है 3। ठीक, इसी संख्या पे कितना घात होता है, 0, तो इसका हम लिख देंगे घात बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न होता है। चलिए अब चलते हैं पाँचवें प्रश्न पे। तो पाँचवा प्रश्न दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है, तो 3 मतलब क्या होगा, त्रिघाती। तो इसमें हम लिखेंगे घात बराबर 3, और ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद। ठीक, दूसरा है x माइनस x³, इस पे भी घात कितना है, 3, तो लिख देंगे घात बराबर 3, और ये कैसा है, त्रिघातीय बहुपद, इसको लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक, इसी का तीसरा दिया है कि y प्लस y² प्लस 4, तो इसमें कितना घात है, 2, तो इसमें इसको हम लिख देंगे घात बराबर 2, और ये कैसा है, तो द्विघाती है, तो इसको लिखेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक, और चौथा दिया है 1 प्लस x। ठीक, इस पे x है, x पे कुछ नहीं दिया तो घात 1, तो इसको हम लिख देंगे घात बराबर 1, और ये कैसा है, तो रैखिक बहुपद। ठीक, पांचवा दिया है 3t, टी पे घात कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको भी हम लिख देंगे घात बराबर 1, और यह भी कैसा है, रैखिक बहुपद। ठीक, और अब चलिए देखते हैं छठवां। तो छठवां दिया है r², r पे कितना घात है, 2, तो इसको भी लिख देंगे घात बराबर 2, और यह कैसा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, सातवां दिया है 7x³, घात कितना है, 3, तो लिख देंगे घात बराबर 3, और यह कैसा है, त्रिघातीय, लिख देंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ विथ प्रिंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।